Hello everyone, greetings from Dr. Rashmi's Homeopathy and a very big hi to all my female viewers. फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाली हूँ सीड साइकिल के बारे में। तो फ्रेंड्स, आजकल के लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि सबको किसी न किसी तरह के जो हार्मोनल इम्बैलेंस उसका सामना करना पड़ता है, और हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए जो भी आप ट्रीटमेंट लेते हैं उसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो आज मैं आपके सामने सीड साइकिल के बारे में बात करूँगी, जो कि आपके हर एक तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस को सही करने के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव और बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि कौन लोग हैं, कौन कौन से टाइप के पेशेंट हैं जो इस सीड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं, और उसके बाद लास्ट में आपको बताऊंगी इसको करना कैसे होता है। सबसे पहली कैटेगरी होती है फ्रेंड्स उन लोगों की जिनको पीरियड्स बहुत लेट से होते हैं या पीरियड्स रुक गए हैं, चाहे वो प्राइमरी अमेनोरिया हो रहा हो या सेकेंडरी अमेनोरिया। प्राइमरी अमेनोरिया मतलब आपको पीरियड्स का टाइम हो गया है लेकिन अभी तक आपको प्यूबर्टी नहीं स्टार्ट हुई है, तब उस केस में आप ले सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको पीरियड्स रेगुलर आ रहे थे लेकिन कुछ टाइम से आपको नहीं आते हैं सही से, 2-3 महीने का गैप पड़ जाता है, तभी भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आ जाती है पीसीओडी की, यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की। अगर आपको सिस्ट बहुत ज़्यादा बनते हैं और आपको पीरियड्स बहुत इरेगुलर होते हैं, तभी भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हर्सुटिज़म की प्रॉब्लम है, अगर आपकी बॉडी में कोई पीसीओडी का इशू नहीं है लेकिन आपकी बॉडी में हेयर बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली मेल पैटर्न में अगर आपको हेयर होते हैं, तभी भी आप सीड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपको एक्ने बहुत ज़्यादा होते हों, फेस पर एक्ने होते हों, लंबे लंबे समय तक वो जाते नहीं हों, पड़े रहते हों और बहुत ज़्यादा डिसफिगरमेंट कर देते हों फेस का, साथ में अगर आपको बैक एक्ने की प्रॉब्लम हो रही है, तभी भी आप इस सीड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप ले सकते हैं अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है। अगर आपका वेट बहुत सारे अटेम्प्ट करने के बाद भी कम नहीं होता है, तभी भी आप इस सीड साइकिल को फॉलो करके अपना वेट सब्सटेंशियली रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी की। तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो आप जो नॉर्मल ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसको आप कैरी ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ इस सीड साइकिल को भी अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको साथ में सप्लीमेंट होगा और आपको ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आपको पीएमएस की प्रॉब्लम है, मतलब प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, पीरियड्स आने से पहले बहुत ज़्यादा मूड स्विंग होता है या पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, तभी भी आप सीड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। एंड एक कैटेगरी आती है मेनोपॉज की। अगर आप पेरी मेनोपॉज फेज़ में हैं या पोस्ट मेनोपॉज फेज़ में हैं, जब आपको शरीर में बहुत ज़्यादा हलचल मची हुई है, आपके हार्मोन्स नेचुरली जो पाए जाते हैं बॉडी में वो जा रहे हैं, और आपकी हड्डियों में दर्द रहता है, आपके जॉइंट्स में बहुत पेन रहता है, आपको गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, पाल्पिटेशन यानी घबराहट बहुत ज़्यादा रहती है, पसीना बहुत बार बार निकलता है, जल्दी जल्दी निकलता है और मन बिल्कुल व्यथित रहता है, तो ऐसे सिचुएशन में भी आप सीड साइकिल को फॉलो कर सकते हैं। सबसे इफ़ेक्टिव होता है ये फीमेल्स के लिए जब वहाँ पर हार्मोन्स को बैलेंस करना होता है, स्पेशली जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसको बैलेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा ये सीड साइकिल उनके लिए भी बहुत अच्छा है जिनको माइक्रोमेस्टिया या जाइगेंटोमेस्टिया की प्रॉब्लम है। माइक्रोमेस्टिया जिसमें आपका जो ब्रेस्ट का साइज़ है वो यूजुअल से कम है, जाइगेंटोमेस्टिया मतलब जिसमें साइज़ आपका यूजुअल से ज़्यादा है। दोनों ही सिचुएशन कई बार परेशानी का सबब बनती हैं, बहुत सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आती हैं। तो उन दोनों सिचुएशन में, क्योंकि दोनों में ईस्ट्रोजन अगेन रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो ये सारी कैटेगरी में जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आप सीड साइकिल को फॉलो करें। और अब हम बात करते हैं कि सीड साइकिल को फॉलो कैसे करना है। तो सीड साइकिल में आपको 4 तरह के सीड्स लेने हैं। सबसे पहला सीड जो होता है वो पंपकिन सीड होता है, दूसरा है फ्लैक्स सीड। पंपकिन सीड मतलब कद्दू के बीज, फ्लैक्स सीड मतलब अलसी। तीसरे नंबर पे आ जाता है आपको सेसमे यानी तिल, तिल आपको वाइट लेना है, और चौथे नंबर पर आ जाता है आपका सनफ्लावर सीड। तो ये 4 तरह के सीड्स होते हैं। अब बात करते हैं इसको लेना कैसे है। तो अगर आपके पीरियड फॉर एग्जांपल 1 तारीख को स्टार्ट होते हैं तो 1 से लेकर 14 डेज जो होता है साइकिल, इसको हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़, जिसके अंदर ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स बनते हैं। तो उस टाइम पर आपको जो 2 सीड्स फॉलो कर रहे हैं वो है पंपकिन एंड फ्लैक्स सीड। तो इन दोनों को आपको रात में भिगोना है और सुबह उठते ही च्यू करके खा लेना है। तो ये आपको करना है हर दिन 14 दिन तक के लिए, पहले दिन से 14 डेज तक। अब जिसका पीरियड 5 तारीख से स्टार्ट हो रहा है वो 5 तारीख से स्टार्ट करेगा और 5 से लेकर के 19 तक इसको फॉलो करेगा। नेक्स्ट जब आपकी 15 डेज ओवर हो जाए तब आपको क्या करना है, तो उस टाइम पे आपको लेना है सेसमे यानी वाइट तिल लेना है, और साथ में आपको सनफ्लावर लेना है। सनफ्लावर के सीड्स दोनों को लेकर के आपको थोड़े से पानी में भिगो देना है। भिगोने के टाइम पे आपको अलग अलग बोल्स यूज़ करने हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग स्ट्रेन करके आपको च्यू करके उसको खाना है। साथ में आप पानी भी पी सकते हैं।
नेक्स्ट 15 डेज़ अब इसको तब तक आपको यूज़ करना जब तक आपको नेक्स्ट पीरियड नहीं आ जाते हैं, और जैसे ही नेक्स्ट पीरियड आपको स्टार्ट होंगे अगेन आप पम्पकिन और फ्लैक्स सीड पे स्विच कर सकते हैं। तो ये साइकिल को आपको फॉलो करना है। बहुत ही ईजी है और इसका टेस्ट इतना गंदा नहीं होता है, आप आराम से खा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। बहुत इंस्टेंट आप रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन नहीं करें, अगेन कम से कम 1 महीने तक आप खाएं इसको, उसके बाद ही किसी तरह के रिज़ल्ट की एक्सपेक्टेशन करें। बहुत ही नेचुरल तरीका है, बहुत ही अच्छी तरह से आपके हार्मोन्स को ये बैलेंस करता है। अब हम बात करते हैं अगर आपको पीरियड्स ओवर हो चुके हैं, मीनोपॉज में अगर आप हैं, तब आप इसको कैसे यूज़ करें। तो अगर आप मीनोपॉज में हैं तब आपको सेम वही पम्पकिन और फ्लैक्सीड लेना है, लेकिन आपको पीरियड्स नहीं आ रहे हैं क्योंकि उसको आपको मून फेसेस के अकॉर्डिंग रखना है। जैसे कि अगर पूरा चांद है, जिस दिन पूर्णिमा होती है, फुल मून जिस दिन होता है उस दिन से आपको लेना है और 15 डेज तक आपको लेना है। फिर नेक्स्ट 15 आपको सेसमे और सनफ्लावर लेना है। तो ये आपका साइकिल रहेगा। तो मून के हिसाब से आप इसको कर सकते हैं। और मीनोपॉजल, पोस्ट मीनोपॉजल, प्यूबर्टी, हर तरह के केसेस में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। कुछ क्वेरीज आती हैं इसके बारे में, क्योंकि मैं मोस्टली अपने पेशेंट्स में इसको यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरी फीमेल पेशेंट जितने भी हार्मोन इश्यूज़ के लिए आती हैं वो सब लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग भी फॉलो कर रहे होंगे अगर आपका ट्रीटमेंट मेरे अंडर चल रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, कुछ लोग ऐसे क्वेरी करते हैं कि क्या इसको बिना भिगोए भी ले सकते हैं, मतलब रोस्ट करके लेना या समथिंग लाइक दैट। तो इसको ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप इसको पानी में नहीं भिगोते हैं तब तक जो इनर्ट जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं, वो आपके डाइजेस्टिबल नहीं होते हैं। तो आपका पेट उसको आप अंदर तो ले लेंगे लेकिन वो जो क्वालिटीज़ होंगी उसको अंदर नहीं मिलेंगे और ऐसा जो निकल जाएगा। तो आपको न्यूट्रिएंट्स को, जो इनर्ट न्यूट्रिएंट्स हैं वो सही से आपको डाइजेस्टिबल हो पाए, इसलिए उसको भिगोना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अगर आपको ऐसा फील होता है कि आप उसको च्यू करके नहीं खा सकते तो आप उसको ग्राइंड करके मिल्क के साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं, लेकिन फॉलो आपको ऐसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, आप भी इसको यूज़ करें और विद इन 1 मंथ आपको बहुत ज़्यादा शरीर के हर एक बॉडी पार्ट में आपको फ़र्क दिखेगा। आपके फेस पे ग्लो आएगा, आपकी स्किन में ग्लो आएगा, क्योंकि जो हार्मोन हमारे शरीर को ग्लो देती है, फीमेल्स को स्पेशली और सारे बॉडी ऑर्गन्स को एक जान देती है, वो होता है एस्ट्रोजन। और इस अगर जो तरीका मैंने बताया, इस तरीके से अगर आप इस साइकिल को फॉलो करते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कितनी इफेक्टिवली अपनी बॉडी को रीजनरेट कर रहे हैं। और साथ के साथ बहुत सारी और इश्यूज़ में आपको बेनिफिट मिलेगा, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीड साइकिल के बारे में। आई होप कि आप सब लोग इमीडिएटली इस साइकिल को फॉलो करना स्टार्ट कर देंगे। अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स की, तो ये प्रोडक्ट्स बहुत इजीली अवेलेबल हैं। आजकल बहुत सारे लोग सीड साइकिल को फॉलो कर रहे हैं, तो ये आपके आसपास के ग्रॉसरी स्टोर या ऑनलाइन भी अवेलेबल है सारे सीड्स, तो आप इसको ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सीड साइकिल के बारे में। आप इसको यूज़ करें और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। विशिंग यू वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।